और सुदूर दक्षिण में मद्रास आदि बड़े शहरों में हो गया। ग्रामीण एवं मध्य वर्ग के लोगों के अतिरिक्त मान्य एवं प्रतिष्ठित वर्ग के लोग भी अत्यधिक संख्या में इनके भक्त होते गए। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी जाति और वर्ग के स्त्री पुरुष, बाल वृद्ध एवं विदेशी लोगों के आप आराध्य हो गए। राष्ट्रपति वीवी गिरि, उपराष्ट्रपति गोपाल स्वरूप पाठक, राज्यपाल कन्हैया लाल माणिक लाल मुंशी, उपराज्यपाल भगवान सहाय, राजा भद्री, न्यायमूर्ति वासुदेव मुखर्जी, जुगल किशोर बिड़ला, कविवर सुमित्रानंदन पंत, अनेकानेक राजनैतिक दलों के नेता गण, अंग्रेज जनरल मकन्ना, अमेरिका के डा. रिचार्ड एल्पर्ट आदि लोग इनके भक्त हो गए। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बाबा के दर्शन श्री भगवान सहाय के माध्यम से हुए। फौजी, सिविल और पुलिस अधिकारियों के तो बाबा उपास्य बने रहे। महाराज की भक्ति पुरुषों तक ही सीमित नहीं रही। जो भी आपका भक्त बनता सपरिवार बनता था। बाबा के भक्तों की सूची तैयार करना संभव कार्य नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि देश और विश्व के कोने कोने से लोग बिना किसी प्रचार के केवल आपकी प्रेरणा से आपके पास आते गए। भक्त और भगवान सजातीय हैं, इनका संबंध आत्मीय है। इस प्रकार बाबा ने एक बृहद परिवार का निर्माण किया जिसमें सभी वर्ग, वर्ण और धर्म के लोग हैं। इस शताब्दी के चौथे दशक के बाद बाबा ने नैनीताल को अपनाया। संभवतः यहां हनुमान मंदिर एवं आश्रम बनाने की इच्छा आप में हुई हो। आप नैनीताल आते जाते रहते, पर स्थायी रूप से यहां नहीं रहते थे। इस नगर के सभी लोग इनके भक्त हो चले और जब कभी आप इधर आते जाते दिखाई देते तो लोग अपने घरों और दुकानों से उठकर मंत्रमुग्ध से आपके पीछे पीछे चलने लगते। रास्ता चलता आदमी भी अपना जरूरी काम छोड़ देता। बाबा जिस घर में चले जाते वहां ऐसा उल्लास छा जाता जिसका वर्णन नहीं हो सकता। बाबा इस नगर में अमुक समय में कहाँ हैं, इस खोज की आवश्यकता ही नहीं होती थी। आप जहां भी होते उस स्थान की आनंदपूर्ण छटा स्वतः आपकी उपस्थिति का द्योतन करती। बाबा कभी किसी भक्त के घर भी ठहर जाते, पर अधिकतर आप नैनीताल से 2 किमी दूर उसके प्राकृतिक द्वार पर स्थित मनोरा नामक निर्जन पर्वत पर या उसके पास मोटर सड़क की दीवारों पर रात बिता देते थे। इस प्रकार आप इस पर्वत को अपनत्व देते रहे। गृहस्थ की सुख सुविधाओं के अभ्यस्त यहाँ के भक्तजन इस स्थान में आपके साथ लगातार रात भर जागते रहते और रात भर जागते रहने पर भी कभी उनके दैनिक कार्यों में किसी प्रकार की शिथिलता न आती, अपितु वे अपने में नवीन स्फूर्ति का अनुभव करते थे।